हेलो फ्रेंड्स, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.7 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल C जो है कोण C 3 गुने कोण B है और वो बराबर है 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B के। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों को हमें निकालना है। ये ट्रायंगल की चर्चा कर रहा है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उस ट्रायंगल का नाम जो है ABC है, तो ABC पुट करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन का कंडीशन है कि एंगल C जो है 3 एंगल B के इक्वल है और ये जो है 2 एंगल A प्लस B के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हो कि ये आपस में तीनों आपस में इक्वल है, तो कोई दो को हम लोग इक्वल करते हैं और सारे मतलब एंगल को एक टर्म में ले जाते हैं, तब हमें इसकी सुविधा होगी। अब जैसे एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B है, तो एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B हम लिखते हैं। और सेकेंड में जो है ये जो 3 एंगल B है ये इक्वल है 2 एंगल A प्लस एंगल B के। सो 3 एंगल B जो है और 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B हो गया। अब हमको B को इधर ले आना है। 3 एंगल B माइनस 2 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A। 3 एंगल B से 2 एंगल B गया तो एंगल B हो गया और इधर आपका 2 एंगल A हो गया। सो अब एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B बाई 2 जो इसके बाई में आ जाएगा। अब ये हो गया, तो हमको क्या हो गया कि एंगल C जो है हमको C पता चल गया कितना है, ए बी के ही फॉर्म में है। A को भी हमने B के फॉर्म में ले आया और B तो B है ही। तो सो अब जो है इस ट्रायंगल में एंगल C जो हो गया 3 एंगल B के इक्वल, एंगल C जो है हो गया ये 3 एंगल B और एंगल B यानी सबको हमने B बना दिया, यानी सबको B के टर्म में ले आया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के आधार पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब A का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, एंगल B बाई 2। B को B में ही रहने दो क्योंकि सारे को हमने B में कन्वर्ट कर लिए हैं। और C का कितना है, 3 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब नाउ वी टेक द एलसीएम को लेते हैं, जो एलसीएम 2 हो गया। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस
2 एंगल बी प्लस 2 3 जा 6 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 6 एंगल बी, 2 एंगल बी और यहाँ 1 एंगल बी, कुछ नहीं है तो 1 एंगल बी हो जाएगा ये। तो 6 2 8 और 1 9, 9 एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 180। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 9 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 180। तो एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू 180 बाई 9, 9 से इसको हम लोग तो इतना 20 टाइम्स में ये हो जाता है। तो एंगल बी इक्वल टू 22 जा 40। अब आपका एंगल बी जो है 40 डिग्री आ गया है। अब आपको सारा एंगल आपको निकालना है, यानी तीनों कोण ज्ञात करना है। तो अब अतः एंगल ए, तो एंगल ए कितना हम लोग सपोज किए हुए हैं, कितना लाए हुए हैं एंगल ए को, एंगल ए जो है एंगल बी बाई 2 है और एंगल बी का वैल्यू कितना है 40। तो 40 बाई 2 यानी 20 हुआ, तो ये 20 डिग्री। और एंगल बी इक्वल टू कितना है, एंगल बी तो बी ही होगा और बी का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री। और एंगल सी कितना है, एंगल सी जो है वो है 3 एंगल बी। तो 3 एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री, 3 120 डिग्री। तो आपने देखा कि एक एंगल 20 हो गया, 40 हो गया और 120 हो गया। 120 40 160 और 20 180 आ गया, यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ये आपका एंगल्स का मेजर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।